ये कार्यक्रम लाइव है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को देख रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हमें देख रहे हैं। एक बार 2 बार तालियां पीछे से खड़े होकर माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाइए। श्रावस्ती को जो आपने सौगात दिया, श्रावस्ती के जिलेवासी आपका बहुत ही हार्दिक स्वागत करते हैं। जोरदार तालियां एक बार अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। उत्तर प्रदेश के लिए आज विशेष दिन है। आजमगढ़ के साथ साथ 5 हवाई अड्डों की सौगात आज माननीय प्रधानमंत्री जी देंगे और साथ ही साथ लखनऊ के साथ साथ नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करेंगे। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि आजमगढ़ के ओडीओपी ब्लैक पॉटरी का एक उपहार माननीय प्रधानमंत्री जी को देकर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। उत्तर प्रदेश की प्रगति से राष्ट्र के विकास को गति दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि अपने उद्बोधन से अतिथियों का स्वागत करने की कृपा करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। विकसित भारत की संकल्प और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का आज ऋषि मुनियों, साहित्यकारों, कलाकारों की इस पावन धरा आजमगढ़ में आगमन हुआ है। मैं आप सभी आजमगढ़ वासियों सपने को उड़ान के लिए भारत में स्ट्रक्चर का निर्माण मोदी सरकार की गारंटी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में देश में संचालित हवाई अड्डों एवं हवाई यात्रियों की संख्या 2 गुनी से अधिक हो गई है। भारतीय हवाई अड्डों की यात्री वहन क्षमता में भी 2.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ता एविएशन सेक्टर भारत की ओवरऑल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी गति दे रही है। देश में आज नए हवाई अड्डों का निर्माण और मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार किया जा रहा है।
माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज लगभग 9,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 12 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं 3 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से विकसित उत्तर प्रदेश के 5 हवाई अड्डे अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद तथा श्रावस्ती यात्री सेवा के लिए तैयार है। ये प्रत्येक हवाई अड्डा प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करने में सक्षम है। साथ ही लखनऊ हवाई अड्डे में 2,400 करोड़ रुपए की लागत से नए एकीकृत टर्मिनल भवन का विकास किया गया है, जो प्रतिवर्ष 80 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करने में सक्षम है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर हवाई अड्डे के राजमाता विजया राजे सिंधिया टर्मिनल एवं जबलपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवनों का विकास लगभग 912 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। महाराष्ट्र के पुणे एवं कोल्हापुर हवाई अड्डों में लगभग 750 करोड़ रुपए की लागत से नए टर्मिनल भवनों का निर्माण किया गया है। पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे में भी 115 करोड़ रुपए की लागत से नए टर्मिनल भवन का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही 4,600 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के वर्तमान T1 टर्मिनल का उन्नयन किया गया है। इन परियोजनाओं से इन हवाई अड्डों की यात्रियों को सेवा देने की वार्षिक क्षमता में 6 करोड़ की उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज 900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से आंध्र प्रदेश के कड़पा तथा कर्नाटक के हुबली एवं बेलगावी हवाई अड्डों के नए टर्मिनल भवनों की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जा रहा है। इन हवाई अड्डों से प्रतिवर्ष 95 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। इन परियोजनाओं से हवाई संपर्कता बेहतर होगी, पर्यटकों को उन्नत यात्री सुविधाओं का लाभ मिलेगा तथा क्षेत्र के उद्योग एवं अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी, जो माननीय प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। सड़कें अपने साथ शुरू करती हैं विकास की एक अनवरत यात्रा, लाती है रोजगार, नए उद्योग धंधे, बेहतर कृषि संसाधन और सुगम यातायात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश बन रहा है एक्सप्रेस प्रदेश। चहुओर हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण एवं विकास के इसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश के सड़क नेटवर्क को समृद्ध बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 11,475 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी गरिमामयी उपस्थिति में प्रयागराज को कानपुर से जोड़ती राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के चकेरी से प्रयागराज खंड का 6 लेन में निर्माण पूर्ण किया गया है, जो कि दिल्ली कोलकाता कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और देश और प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए विशेष महत्व रखता है। इसी क्रम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को विकास की मुख्य धारा में आगे लाने और हरियाणा से उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए 1253 करोड़ रुपए की लागत से पानीपत से शामली खंड का 4 लेन में निर्माण पूर्ण किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इन परियोजनाओं के लोकार्पण के साथ ही आज राजमार्ग निर्माण की 3 अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी आपके कर कमलों द्वारा किया जा रहा है, जिनमें 2901 करोड़ रुपए की लागत से NH 119 के मेरठ नजीबाबाद खंड का 4 लेन में निर्माण, 1470 करोड़ रुपए की लागत से NH 24B के रायबरेली प्रयागराज खंड का 4 लेन में निर्माण, रामपुर शहर को बाईपास करते हुए 646 करोड़ रुपए की लागत से रामपुर रुद्रपुर खंड के वेस्टर्न साइड स्पर का 4 लेन में ग्रीनफील्ड में निर्माण प्रारंभ किया जा रहा है। राजमार्गों की इन परियोजनाओं के निर्माण से उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी के नए आयाम विकसित होंगे। इससे उद्योग धंधे, पर्यटन एवं कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही निवेश के नए द्वार भी खुलेंगे। आज उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड से राजमार्गों के निर्माण से एक सुनहरे भविष्य की कहानी लिख रही है और ये सब मुमकिन हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरगामी सोच और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कर्मठ नेतृत्व से।
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन विकसित भारत के अनुरूप देश निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है। हमारे लिए हर प्रोजेक्ट भारत के नवनिर्माण का माध्यम है। जैसे एक एक ईंट से बुलंद इमारत बनती है, वैसे ही ऐसे हर प्रोजेक्ट से भव्य भारत की इमारत बन रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में नए भारत का नया उत्तर प्रदेश भी दिख रहा है समग्र और समावेशी विकास की नई कहानी। समग्र विकास की इसी श्रृंखला में आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति में रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और ग्रामीण कनेक्टिविटी के साथ ही नमामि गंगे, अर्बन अफेयर्स, उच्च शिक्षा को नए आयाम देने वाली 34,700 करोड़ की 782 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया जा रहा है। जनपद आजमगढ़ में 108 करोड़ रुपए से निर्मित महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय स्थानीय युवाओं को उच्च शिक्षा में नई दिशा देगा। 11,500 करोड़ रुपए से निर्मित 5 राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाएं और 8,200 करोड़ रुपए की 12 रेलवे की परियोजनाएं करोड़ों नागरिकों के आवागमन को बनाएंगी सुगम और सुरम्य। रेलवे की इन विकास परियोजनाओं में रेल खंडों का दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण, आवाम परिवर्तन के साथ ही नई बड़ी लाइन और रेल सेवा का संचालन शामिल है। बेहतर कनेक्टिविटी की यह विकास यात्रा आज ग्रामीण परिवेश को भी दे रही है नए आयाम। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 3,700 करोड़ रुपए से निर्मित 744 ग्रामीण सड़कें 59 जनपदों में ग्रामीण विकास को करेंगी सुनिश्चित। 5,342 किलोमीटर की इन सड़कों का निर्माण ग्रामीण प्रगति और समृद्धि का बनेगा आधार। कनेक्टिविटी के साथ ही ईज ऑफ लिविंग के क्षेत्र में नया उदाहरण पेश कर रही है लाइट हाउस परियोजना। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप यह परियोजना गरीबों को नई तकनीक और तेजी से बनने वाले आपदा रोधी और टिकाऊ घर करा रही है उपलब्ध। लाइट हाउस परियोजना के अंतर्गत 265 करोड़ रुपए से लखनऊ में 1040 और झारखंड के रांची में 1008 फ्लैटों का उच्चतम तकनीक व सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ कराया गया है निर्माण। गरीब परिवारों को किफायती, आरामदायक एवं सुरक्षित घरों का मिल रहा है उपहार। नेक्स्ट जनरेशन आवासीय अवस्थापना के साथ ही जन जन की आस्था का केंद्र मोक्षदायिनी गंगा की स्वच्छ, निर्मल और अविरल धारा को यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विजन से मिला है नया जीवन, नई स्फूर्ति। नमामि गंगे के अंतर्गत 1,114 करोड़ रुपए की 3 सीवरेज परियोजनाएं प्राणदायिनी गंगा की धारा को बनाएगी स्वच्छ और निर्मल। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से शुरू हो रही ये थी नए उत्तर प्रदेश। जो लोग खड़ा हुए हैं उनको बैठाने का कष्ट है। माननीय प्रधानमंत्री जी का लाइव उद्बोधन और अन्य कार्यक्रम अभी बाकी है। गेट पे जो लोग है उनको बैठाने का कष्ट है। विकसित भारत के स्वप्न को संकल्प में बदला है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने मार्गदर्शन से हमें अनुग्रहित करें आपकी जोरदार तालियों के साथ। उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य श्रीमान भूपेंद्र चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के सभी आदरणीय मंत्रीगण, सांसदगण, अन्य महानुभाव और आजमगढ़ के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आजमगढ़ का सितारा चमक रहा है। एक जमाना था जब दिल्ली से कोई कार्यक्रम हो और देश के अन्य राज्य उसके साथ जुड़ते थे। आज आजमगढ़ में कार्यक्रम हो रहा है और देश के अलग अलग कोने से
हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो हजारों लोग जुड़े हैं, मैं उन सबका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज केवल आजमगढ़ी नहीं बल्कि पूरे देश के विकास के लिए कई विकास परियोजनाओं का यहां से शुभारंभ हो रहा है। जिस आजमगढ़ को देश के पिछड़े इलाकों में गिनते थे, आज वही देश के लिए विकास का नया अध्याय लिख रहा है। आज आजमगढ़ से कई राज्यों में करीब 34,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट, उसका लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। आजमगढ़ के साथ साथ श्रावस्ती, मुरादाबाद, चित्रकूट, अलीगढ़, जबलपुर, ग्वालियर, लखनऊ, पुणे, कोल्हापुर, दिल्ली और आदमपुर, इतने सारे एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन हुआ है। और इन टर्मिनल्स के लिए कितनी तेजी से काम हुआ है। हवाई जहाज की यात्रा को और ज्यादा सहज और सुलभ बनाएंगे। लेकिन साथियों, आप देखिए, पिछले कई दिनों से मेरे समय की मर्यादा के कारण मैं एक ही स्थान पर से देश के अनेकों प्रोजेक्ट का लोकार्पण कर रहा हूं। और जब लोग सुनते हैं कि देश में एक साथ इतने एयरपोर्ट, एक साथ इतने रेलवे स्टेशन, एक साथ इतने हवाई अड्डे, एक साथ इतने IIM, एक साथ इतने लोग अचरज हो रहे हैं। और कभी कभी पुरानी जो सोच रहती थी ना, तो इसको भी उसी चौखट में बिठाते हैं और क्या कहते हैं, अरे भाई ये तो सब चुनाव का मौसम है ना। अरे मेहरबान, चुनाव के मौसम में पहले क्या हुआ करता था? पहले की सरकारों में बैठे हुए लोग जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए योजनाएं घोषित कर देते थे, बाद में कोई पूछने वाला नहीं। और जब मैं एनालिसिस करता तो 35 साल पहले घोषणा हुई। कभी चुनाव के पहले पत्थर गाड़ देते थे आकर के, फिर खो जाते थे, पत्थर भी खो जाते थे, नेता भी खो जाते थे। यानी सिर्फ घोषणाएं होना। और मुझे याद है जब 2019 के वर्ष में मैं कोई भी योजना घोषित करता था या शिलान्यास करता था, तो पहला हेडलाइन यही बनता था कि देखो भाई ये तो चुनाव है, इसमें हो रहा है। आज देश देख रहा है मोदी दूसरी मिट्टी का इंसान है। उन्नीस में भी जो हमने शिलान्यास किए वो चुनाव के लिए नहीं किए थे। आज उसको धरातल पर उतरते हुए देख सकते हैं, उद्घाटन कर चुके हैं। और आज 24 में भी कोई मेहरबानी करके इसको चुनाव के चश्मे से न देखें। ये विकास की मेरी अनंत यात्रा का अभियान है और मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं, तेज गति से देश को दौड़ा रहा हूं।
देश भर के लोग आज जुड़े हुए देख रहे हैं, आपका ये उत्साह देख रहे हैं। और मैं देख रहा हूं पीछे जितने लोग अंदर पैदान में हैं उससे ज्यादा धूप में तप रहे हैं। भैया ये प्यार अद्भुत है। साथियों, एयरपोर्ट, हाईवे और रेलवे से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ पढ़ाई, पानी और पर्यावरण से जुड़े विकास कार्यों को भी यहां नई गति मिली। इन विकास परियोजनाओं के लिए मैं उत्तर प्रदेश और देश के सभी राज्यों की जनता को बधाई देता हूं। मैं विशेष रूप से आजमगढ़ के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। वो इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं। और आजमगढ़ के मेरे भाई बहन, मोदी की एक और गारंटी सुन लीजिए। बताऊं, आजमगढ़ के मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको एक और गारंटी देता हूं, सुनाओ। आप बताएं तो बताओ। देखिए, ये कल का आजमगढ़ अब वो गढ़ है, ये आजन्मगढ़ है। ये आजन्मगढ़ विकास का गढ़ रहेगा, आजन्म रहेगा। अनंत काल तक ये विकास का गढ़ बना रहेगा। ये मोदी की गारंटी है। साथियों, आज आजमगढ़ में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। यहां से लेकर विदेश तक जे भी आजमगढ़ का रहने वाला हो, सबके आज बहुत खुशी मिलत हुई। ये पहली बार नहीं हो। एक रे पहले जब हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे तो आजमगढ़ के सब आदमी कहा रहे कि अब लखनऊ में जहाज से उतर के हम यहाँ 2.5 घंटा में आ जाओ। अब तक आजमगढ़ में अपन जहाज उतरेगा ठिकाना हो गए। एकरे अलावा मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनने के कारण पढ़ाई और दवाई के इंतजाम के लिए भी बनारस जाए का जरूरत कम पड़ी। साथियों, आपका ये प्यार और आजमगढ़ का ये विकास जातिवाद, परिवारवाद और वोट बैंक के भरोसे बैठे इंडी गठबंधन की नींद उड़ा रहा है। पूर्वांचल ने दशकों तक जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति देखी और पिछले 10 वर्षों में ये क्षेत्र विकास की राजनीति भी देख रहा है। और 7 साल से योगी जी के नेतृत्व में उसे और गति मिली। यहाँ के लोगों ने माफियाराज और कट्टरपंथ के खतरों को भी देखा है और यहाँ की जनता कानून का राज भी देख रही है। आज यूपी में अलीगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट और श्रावस्ती में जैसे
जिन शहरों को नए एयरपोर्ट टर्मिनल्स मिले हैं उन्हें कभी यूपी का छोटा और पिछड़ा शहर कहा जाता था। उनकी कोई पूछने वाला नहीं था। अब यहाँ भी हवाई सेवाएं शुरू हो रही हैं क्योंकि इन शहरों में तेजी से विकास हो रहा है। यहाँ औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार हो रहा है। जिस तरह हमारी सरकार जन कल्याण की योजनाओं को मेट्रो शहरों से आगे बढ़ाकर छोटे शहरों और गांव देहात तक ले गई, वैसे ही आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को भी हम छोटे छोटे शहरों तक ले जा रहे हैं। छोटे शहर भी अच्छे एयरपोर्ट, अच्छे हाईवे के उतने ही हकदार हैं जितने ही बड़े मेट्रो शहर। और भारत में जो तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है उसका जो प्लानिंग 30 साल पहले होना चाहिए था वो नहीं हुआ। हम उसी को ध्यान में रखते हुए आज टियर 2, टियर 3 सिटी उनकी ताकत बढ़ा रहे हैं ताकि अर्बनाइजेशन रुके नहीं और अर्बनाइजेशन एक अवसर बन जाए। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास का यही विजन डबल इंजन की सरकार का मूल मंत्र है। साथियों, आज आजमगढ़, मऊ और बलिया को कई रेलवे प्रोजेक्ट की सौगात मिली। इसके अलावा आजमगढ़ रेलवे स्टेशन का भी विकास किया जा रहा है। सीतापुर, शाहजहांपुर, गाजीपुर, प्रयागराज, आजमगढ़ और कई दूसरे जिलों से जुड़ी रेल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है। प्रयागराज रायबरेली, प्रयागराज चकेरी और शामली पानीपत समेत कई हाईवे का लोकार्पण शिलान्यास भी अभी मैंने किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 5000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का लोकार्पण हुआ है। ये बढ़ती हुई कनेक्टिविटी पूर्वांचल के किसानों के लिए, यहाँ के नौजवानों और उद्यमियों के लिए एक सुनहरा भविष्य लिखने जा रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिले। आज पहले की तुलना में कई गुना बढ़ी हुई एमएसपी दी जा रही है। गन्ना किसानों के लिए भी इस साल लाभकारी मूल्य में 8% की वृद्धि की गई। अब गन्ने का लाभकारी मूल्य 315 रुपये से बढ़कर 340 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। आजमगढ़ तो गन्ना बेल्ट में गिना जाता है। आप लोगों को याद है ना कि कैसे इसी उत्तर प्रदेश में जो सरकार चलाते थे ना, वो गन्ना किसानों को कैसे तरसाते थे, कैसे रुलाते थे। उनका पैसा ही तरसा कर दिया जाता और कभी कभी तो मिलता भी नहीं था। ये भाजपा की सरकार है जिसने गन्ना किसानों का हजारों करोड़ का बकाया खत्म कराया है। आज गन्ना किसानों को सही समय पर गन्ने का मूल्य मिल रहा है।
गन्ना किसानों की मदद के लिए सरकार ने और भी नए क्षेत्रों पर बल दिया है। पेट्रोल में मिलाने के लिए गन्ने से इथेनॉल बनाया जा रहा है। खेत में जो पराली है उससे बायोगैस बन रही है। इसी यूपी ने चीनी मिलों को कोड़ियों के दाम बिकते और बंद होते देखा। अब चीनी मिलें भी शुरू हो रही हैं और गन्ना किसानों का भाग्य भी बदल रहा है। केंद्र सरकार जो पीएम किसान सम्मान निधि दे रही है उसका लाभ भी यहाँ के किसानों को मिला। अकेले आजमगढ़ के ही करीब 8 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के 2000 करोड़ रुपए मिले हैं। साथियों, इतने बड़े स्तर पर विकास की इतनी तेज रफ्तार तभी मुमकिन होती है जब सरकार सही नियत और ईमानदारी से काम करती है। भ्रष्टाचार में डूबी परिवारवादी सरकारों में इतने बड़े पैमाने पर विकास कार्य असंभव था।